इमरान खान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, फिर भी इलेक्शन हार गए। वो मैनेज किया गया। मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि वो 16% की महंगाई थी और पीडीएम ने 30% कर दी। इन्होंने ऐसे रेवड़ियां बांटी हैं जिसके इनके बाप दादा की जगीर थी। तो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अवाम में जा साफ रहे हैं, करेंगे। तो पर इलेक्शन लेकिन मसला ये है कि वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है इलेक्शन में। किसने फैजाबाद के धरने कराए, किसने मुस्लिम नून के खिलाफ साजिश, किसके अहकामात आ रहे थे? आप तो जज ना बने। लाडला कौन है? आप हमें क्यों पूछ रहे हैं कि लाडला लाडला? आज लाडले नवाज शरीफ नहीं, मुझे बताया किस लिहाज से आप लाडला जिस तरीके से उन्हें वेलकम मिला 21 आपने अक्टूबर जिस को, तरीके से नवाज शरीफ को सदाएं दी, उस वक्त आप कहाँ थे? एक्सटेंशन का वोट पीएमएलएन को देना चाहिए मियां था। नवाज शरीफ देखे, मियां नवाज शरीफ की उसमें राय आपकी थी। 14 करोड़ रुपए रेट है टिकट का। पीटीआई की बातें कर रहे हैं, इल्जाम लगता है नून लीग पे ठीक है। तो आप जातियात पे गुस्सा कर गए मेरी बात पर। इलेक्शन में पैसे कितने लग जाते हैं? ये मुझे क्या पता कितने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सियासी बैठक और मैं हूं मोहम्मद आजम। हम आपको मुख्तलिफ हलकों में लेकर जा रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज फैसलाबाद के हलका N102 में मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी आबिद शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन सियासी दंगल सामने आ खड़ा है। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ये बताएं कि आपका खानदान सियासी खानदान है। चौधरी शेर अली साहब हल्के की सियासत में बड़े एक्टिव रहे, नवाज शरीफ के खानदान से आपके मरासिम है, ज़ाती रिश्तेदारी है। पहली तस्वीर, पहली झलक क्या याद पड़ती है कि चौधरी आबिद शेर अली ने कोई जलसा देखा, कोई अवामी मीटअप था, कोई इलेक्शन था? सियासी सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? मेरे सियासी सफ़र का आगाज़ जी मेरे वालिद मोहतरम चौधरी शेर अली साहब की ज़ेर तरबियत हुआ। मैं उनके जलसे बड़े शौक़ से सुनने जाया करता था, कैंपेन में हिस्सा लेता था। तो मेरे जो सियासी उस्ताद हैं वो चौधरी शेर अली साहब हैं। उन्हीं की देख कर जो उनकी गैदरिंग थी, पब्लिक गैदरिंग, लोगों से मेल जोल, ये सारा उसी का असर है। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। 2002 में मेरे वालिद साहब जेल में थे और मियाँ साहब एग्ज़ाइल में थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। मुस्लिम लीग नून की 14 सीटें थी, तो उसमें से एक मेरी भी थी। फिर उसके बाद मैंने 2008 में कंटेस्ट किया। मैं अल्लाह के फजल करम से फिर जीता। फिर वोट का तनासब बढ़ता गया। पहले 38,000 वोट लिया, फिर उसके बाद 70,000 वोट लिया, फिर उसके बाद 1,03,000 वोट लिया, फिर उसके बाद 1,11,000 वोट लिया और RTS बैठा। तो 2018 के इलेक्शन आप फरूख हबीब से हारे? हारा नहीं, वो RTS हरवा गया। नहीं तो मेरे तो रिजल्ट उसी सेम डे 9 बजे आ जाता है। तो ये कौन सा कोई देहातों में से, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में से रिजल्ट आना था। तो वो मैनेज किया गया, जिसका खमियाजा फिर कौम ने भी भुगता। लेकिन बाद में जब 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, फिर भी इलेक्शन हार गए। तो 24,000 के तकरीबन वोट का फर्क था। देखें उस वक्त भी हमारे जो नादरा का उसमें बड़ा रोल रहा। हमारे जो 28-30 हज़ार वोटर्स थे वो उठा के बाहर फेंक दिए गए। देहातों से वोट अंदराज किया गया, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन फिर भी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, मतलब मैं आप तो सर इसमें ये समझते हैं कि उसमें महंगाई का तूफान था, बिजली की बिलों का इशू था, पेट्रोल बम आवाम पे गिरा था। उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद की अवाम ने मुझे 78,000 वोट दिए, जो मैं अल्लाह के बाद उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मोहब्बत का सबूत दिया। इमरान खान के फेम के बावजूद वो खुद लड़ रहा इलेक्शन, उसकी पूरी पंजाब गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रही, KP के सारी गवर्नमेंट इधर आके इलेक्शन लड़ रही है, उनके तमाम गुजरा। लेकिन उसके बावजूद देखें कि लोगों ने फैसलाबाद के लोगों ने इसी अगर एक हलके को अगर हम बेस बना लेना तो बड़े इशू सामने आते हैं। आपने महंगाई का खुद जिक्र कर दिया, ये गवर्नमेंट PDM की थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इस नारे पर आए थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई की। और आज मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि वो 16% की महंगाई थी और PDM ने 30% कर दी। एक सवाल सुन लीजिएगा, फिर आप हल्के में मौजूद नहीं थे, आप बाहर चले गए, लंदन में थे, काफ़ी अर्सा वहाँ गुजारा, और यहाँ पर भी उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रही थी नून लीग अवाम से। यहाँ उस 17 जुलाई के इलेक्शन में इमरान खान जलसा करने आ गए, लेकिन PMLN की मरकज़ी क़यादत नहीं आई। देखें उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से ये मसाइल तो थे ना। देखें मसाइल, जुबैर साहब को पता नहीं क्या मसला है। वो भी चंद दिन पहले तो नून लीग के हक़ में नारे लगा रहे थे।
تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی مسئلہ تو انہوں نے بتا دیا، وہ کہتے 83 رکنی کابینہ بنی، ایک وزیر نہیں تھا تو میں ہی نہیں تھا. نہیں تو وہ پھر وہ گورنر رہے سندھ کے جو میاں صاحب نے بنایا، تو کسی کے احسانات کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے. وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اے ٹیم حصہ رہے، ان کی جو ترجمان تھے، تو ترجمانوں کو بدلتے ایسے ہی بدلنا، تو پھر اس پہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ان کو کس مقام پر رکھنا چاہیے، کہ جو اتنا بھی حیا نہیں کرتے کہ جب وہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو اپنے لیڈروں کے بارے میں کہا، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی زبان بند رکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں پارٹی کے جو گراس روٹ لیول ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی بڑی ماریں کھائی ہیں، کمیٹڈ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. میں اب اس پہ زیادہ ایک مثال تو نہیں، مفتاح اسماعیل بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی کو پارٹی نے وزیر اعظم بنایا، آج وہ الیکشن ہی لڑ رہے اور اس الیکشن پر بھی اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں شاہد صاحب سے میرے ذاتی بڑا احترام کا اور ادب کا رشتہ ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن وہ خوش نہیں ہے نواز شریف کے یوں الیکشن لڑنے پہ؟ دیکھیں جی، میں نہ ان کے یوں واپس آنے پہ. میں شاہد صاحب لیکن وہ بھی خوش ہیں، وہ چاہتے تھے میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، لیکن ان کی جو بھی وجوہات ہیں میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک بڑا ذاتی احترام کا رشتہ ہے، وہ ہمارے پارٹی کے سینئر صدر تھے، لیکن وہ چھوڑ دیا انہوں نے. وزیر اعظم بھی تھے. دیکھیں چھوڑنا چلا رہتا ہے، تو ایک ادب یہ میرے قائد نواز شریف صاحب نے یہی سیکھا، جو ادب کی حدود ہے نا اس کو کراس نہیں کرنا. بیس کیا بنی کہ شاہد خاقان عباسی اتنے ناراض ہو گئے کہ نہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں، نہ اس الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. آپ شاہد صاحب سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا. اچھا چلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لینا نقصان تھا، نہیں لینی چاہیے تھی. پی ڈی ایم کی میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریموو ہوئے عمران خان، تو پارٹی میٹنگ ہوئی لندن میں، اور میاں اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا میاں شہباز شریف صاحب کو جی آپ اپنا ڈیزائن تیار کریں، قوم سے خطاب کریں، اور جو ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے آپ خطاب کریں. جی پاکستان واپس بھی نہ آئے، وہیں سے کرتے ڈیزائن کر کے آپ الیکشن میں جائیں. یہ مئی 2022 کی بات ہے، میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پہ انہوں نے کہا جی چھوڑیں معاملات کو، عوام کے پاس جائیں، عوام خود ہی اللہ کے فضل سے فیصلہ کر دے گی. اگر ہم حق سچ پہ ہو تو عوام ہمیں ووٹ دے دے گی. لیکن اس میں پھر جب عمران خان نے یہ سنا کہ جی یہ معاملات ہیں، تو اس نے پھر ایک کال دی جس پہ انہوں نے وزیر اعظم کی ریزائن کی ایک اس نے بات کی، وہ اس نے لانگ مارچ کی بات کی. پھر اس کے بعد پارٹی سٹانس چینج ہوا کہ بھی یہ تو لانگ مارچ کر کے دیکھ لے. نہیں تو آپ میاں صاحب دیکھیں کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کر دی، اس میں کوئی تو وہاں اگر اس ٹائم استعفیٰ دے کے الیکشن کروا دیا جاتا تو آپ تو سیاست اور ریاست بچا رہے تھے. اس میں آپ کا آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ تھا، پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ کی لائن حدود کراس کر بیٹھا تھا. عمران خان نے وہ جو 2.5 مہینے میں نہ مانوں والی سیاست کی، جس سے پاکستان کی قوم کو آج خمیازہ بھگت رہا ہے. اب مہنگائی کیا، نواز شریف جو بجلی نواز شریف کے دور میں 5 روپے فی یونٹ تھی، تو عمران خان لاتا اس کو 4 پہ، کیوں 40 روپے پہ لے گیا؟ آپ کیوں نہیں قوم کو یہ حقائق بتا؟ ایک عرض سنیں، آپ نے میرے سے سوال کیا، میرا رائٹ بنتا ہے جواب دیجیے. آپ کے پاس میڈیا ہے، میں وہ نالائق ترین وزیر بٹھائے ہوئے تھے، چور، ایک حماد اظہر اور دوسرا عمر ایوب، اور تیسرا وہ جو جس کا ایک پاور پلانٹ تھا جو 20-30 ارب روپے کا ٹیکہ لگا کے گیا ہے، اسی کی حکومت میں. چینی کا اسکینڈل اسی کی حکومت میں بنتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب 13,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لے آئے، ٹرانسمیشن کا نظام بالکل درست ہے، 5 روپے فی یونٹ بجلی ہے، 1500 سے زیادہ غریب آدمی کو بجلی کا بل نہیں آتا، تو عمران خان نے بھی پھر کیوں 40 روپے پہ لے گیا؟ آپ میرے سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ نواز شریف تو اگلے 20 سال کے لیے جو آپ کا امپورٹڈ فیول ہے، جو LNG بیسڈ پاور پلانٹ ہے، $5 پہ اس کو فکس کر گئے تھے فار دی نیکسٹ 20 ایئرس کے لیے. اس وقت ہمیں چور کہا گیا، ہمیں کہا گیا جی کک بیکس لے گئے، کھا گئے. عمران خان آئے، اس نے اس کو فری
देखे ना उसने शो 18 ओपन में कर इमरान दिया। खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ बेड़ा गर्क करके, 22 में शहबाज शरीफ ये कहते रहे कि इमरान खान बेड़ा गर्क करके। आप तो ये मेरी साइकिल तो चलता रहेगा ना। आवाम सुन रही है ना, नहीं चलता नहीं रहेगा, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बदल सकते। हम्म। $4 की चीज $40 पे गई, जाहिर है फिर $60 की होगी। नहीं, आप मुझे बताए कौन देता वो पैसे? मैंने जेब से देने थे। वो जो बिजली की तहसीलकार कंपनियां हैं, तो मैं अब जो बिजली के बिल ज्यादातर आते हैं जहाँ पे चोरी होती है, हमने तो उसको भी रोका। इन्होंने उनको 99% जहाँ पे बिजली चोरी होती थी, इन्होंने उनको पूरा लोड दिया। इन्होंने ऐसे रेवड़ियां बांटी हैं जिसके इनके बाप दादा की जगीर थी। अब मुझे बताएं कि जब आप इकोनॉमी का जनाजा पढ़ा देते हैं, फिर खाना जंगी थी, फिर अगर ना रियासत रहती तो सियासत को हमने क्या करना था? ठीक है, अवाम रियासत के लिए मई में फिर इलेक्शन करवा देते। अब देखें, आप IMF और दूसरी ऐसी कंडीशन थी कि आप उसको बैकआउट नहीं कर सकते। जब आप इंटरिम सेटअप ले आते तो मुल्क आपका दिवालिया में चला जाता। आप आज जो श्रीलंका में अभी तक अंदाजा कर लें कि श्रीलंका, आप पाकिस्तान को श्रीलंका कर, ये इमरान खान क्यों कहता था कि पाकिस्तान को श्रीलंका से होने से नहीं बचा सकता? आप शेख रशीद की वो चलाएं वीडियो जिसमें वो कहता था हमने वो ऐसी ऐसी माइंस बिछा दिए हैं तो ये जाके खाएं। तो ये चोरों को, लुटेरों को लाएं कौम के सामने कि ये क्या करते रहे। तो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन लेकिन मसला ये है कि वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है इलेक्शन में। क्या पेपर जमा हो रहे हैं, फैसलाबाद में जाएं, गिरफ्तार हो रहे हैं, आप फैसलाबाद आए, कागजात नामत की मुस्तरद हो गए। आप फैसलाबाद आए। जी सर, मैं आ गया। RO ऑफिस जाएं, ठीक है, गाड़ियां लेकर जाएं, सारे PTI के कागजात मंजूर हों। आपके मुकाबले में है ही कोई नहीं, सारे ही हैं, कोई नाम ही नहीं है भाई, सारे ही हैं। फरूख हबीब थे आपके हल्के से, वो वैसे IPP चले गए, पता नहीं कहाँ पे गायब हैं। मैंने तो नहीं इसके अलावा तो कहीं किसी हल्के में कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैंने तो नहीं फरूख हबीब को उधर भेजा। मेरे वालिद साहब बटक किले में रहे 4 साल, मेरे भाई 2 साल जेल में रहे। हमने तो नहीं पार्टी छोड़ी, हमने तो नहीं PMLQ ज्वाइन की। आप ये ब्लेम हमें क्यों देते हैं? आपको लगता है कि ये इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड मेरी बात सुने, हमें क्यों ब्लेम देते हैं? मेरा बाप जेल से लड़के, अडयाला जेल से मुझे इलेक्शन लड़ाता है, हम लड़े नहीं, खड़े नहीं रहे पार्टी के साथ। तो ये लोग, आप उनसे पूछें, हमने उनको कहा कि पार्टी छोड़ दें। जो उनको पार्टियों में लाते हैं आप उनसे पूछें कि कौन उनको पार्टी, कौन ले कहते हैं? ये किसने PTI बनाई, किसने फैजाबाद के धरने कराए, किसने मुस्लिम नून के खिलाफ साजिश शुरू? फैजाबाद के धरने में जो आपके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे अभी देखें, अभी वो उसी कमीशन में पेश होकर कहते हैं कि मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म हर फैसले को कबूल करता हूं। अभी देखें, और सुने, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो फैसला उनको करने दें। तो अदालत ने करना है ना, अदालत करें। लेकिन ये फैजाबाद धरने में देखें, मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी अर्ज सुन ले। फैजाबाद धरने में जैसे सुन ले मेरी, जैसे फाइज सीजा की फाइंडिंग पड़ी है। जी बिल्कुल, केस है, वो केस अभी चल रहा है, तो वो जब फैसला आएगा तो आपको पता चलेगा। तो कमीशन में शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मैंने सारे फैसले किए, उन्होंने नाम ही लिया फैज अबीद का, पार्टी का पूरा बयानिया इस पर खड़ा हुआ है। देखें उस पे एहसन इकबाल ने नाम नहीं लिया, वज़ीर दाखिला थे वो, भाई आप देखें फैजाबाद धरने की जो जिम्मेदार है उसका नाम तो लेना जरूरी है ना। वो काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी फाइंडिंग्स पढ़ लें। केस उनकी अदालत में लगा हुआ है, फैसला आएगा दूध का दूध। कमीशन बुला रहा है ना, शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, क्या वो जाके बताएंगे वज़ीर पंजाब थे किसके अहकामात आ रहे थे? आप तो जज ना बने, जजों का काम करने। तो सियासी लीडर से नहीं, कोई भी सियासी लीडरों की जब देखो, सियासी लीडरों का जब वक्त आएगा तो वो सियासी लीडर बात करेंगे। अभी ये अदालतों का मामला है, अदालतें फैसला कर ले तो फिर आपके सामने, ये वक्त अभी भी नहीं आया। देखें ये आप अदालतों को फैसला करने दें। पाकिस्तान की अदालतें भी आजाद बैठी हैं। आप क्या समझते हैं कि आज लाडला कौन है? लाडली अवाम जो पूछें, जिनके साथ ये जुल्म किया, जिनके साथ ये खेल खेला गया, जिनके साथ ये 2 नंबरियां करके इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान खान को लाया, उनसे पूछें। आप हमें क्यों पूछ रहे हैं कि लाडला नहीं, मुझे बताया किस लिहाज से आप लाडला, जिस तरीके से उन्हें वेलकम मिला, आपने जिस तरीके से नवाज शरीफ को सदाएं दी, उस वक्त आप कहां गलत हुआ? क्यों आप गलत हुआ? हम बोले बिल्कुल नहीं बोले, हमने बिल्कुल निशान नवाज शरीफ की बेटी को जब आप जेलों में, बिल्कुल गलत हुआ। ये देखें आप, लेकिन मेरा एतराज पता है क्या? एक बार सुन लेना जी। वही मोहम्मद जुबैर मुझे बताते हैं कि 2 मीटिंग हुई अगस्त में, सितंबर में, जहां PDM बनी और फिर नवाज शरीफ बाहर चले गए और 4 साल वापस नहीं आए। तो मेरा तो एतराज ही मेरे सियासी लीडर से, वो किसी पार्टी से। PDM का मुझसे पूछे कैसे बनी PDM? ये नवाज शरीफ साहब ने बनाई।
उन्होंने बनाई, बिल्कुल बनाई। जो मुलाकातें मोहम्मद जुबैर करते थे उनके नतीजे में। और सुन ले जी, मौलाना मैं उनके साथ रहा, जुबैर तो नहीं साथ रहा उधर। वो कहते हैं मैं मुलाकातें कर रहा जिसके नतीजे में बनी, नहीं, 7-7 घंटे की मुलाकातें देखिए, थी वो मैं पिंडी में। पीडीएम बनाने में जुबैर का क्या ताल्लुक है? वो कोई किरदार नहीं था, कोई किरदार नहीं वो उसका। कहते मैं पैगाम लेके आया नवाज शरीफ का, वहां से लेके आया। पीडीएम नवाज शरीफ से हमारी मुशावरत थी, हम उनके साथ बैठे थे मियां साहब के। किसी मैं अंडर ओथ हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई बाहर से कोई हाथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं। आप अंडर ओथ की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। इसमें नवाज शरीफ साहब की काविशों से उन्होंने पीडीएम बनाई, फिर गुजरांवाला में जलसा किया, उसमें पीपल्स पार्टी का स्टांस और था, लेकिन पीडीएम की काविश मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था। नवाज शरीफ ये गलत फहमी है आपकी भी, जुबैर जो कह रहा है वो कहते हैं नवाज शरीफ ने बनाई, लेकिन मुलाकातों के नतीजे में वो ये कहते हैं। इसमें और भी बड़े लोग कुछ कहते हैं, तो फिर अब मैं उसका क्या जवाब दे सकता? नवाज शरीफ जो बाहर, मैं तो उसी चीज का, नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गई, किसी डील का हिस्सा था जो 2019 में वोट दिया एक्सटेंशन पे, उस मियां डील का नवाज हिस्सा था। शरीफ बेगुनाह नवाज शरीफ को जेल में पॉइजनिंग करते हैं, उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि हमें खदशा है कि इमरान खान क्या खदशा है जी? उसको देसी मुर्गे मिल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को तो नहीं खाना मिलता था, उसको बेड मिला हुआ, उसको एसी मिला हुआ, उसको मियां नवाज शरीफ के तो इसने सारा कुछ उतरवा दिया था। एक दिन इसको वो वाली जेल निकाल के दे दें जो नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने कटा, ये पाँव में गिर जाएगा। आप समझते हैं कि एक्सटेंशन पे वोट देना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को? एक्सटेंशन का वोट पीएमएलएन को देना चाहिए मियां था? नवाज शरीफ, देखिए मियां नवाज शरीफ की उसमें राय अपनी थी। आपकी क्या राय थी? मियां नवाज शरीफ हमेशा एक्सटेंशनों के खिलाफ रहे। उन्होंने अपने दौर में कभी एक्सटेंशनों का काम नहीं किया, लेकिन वोट दे दिया असेंबली से, जो वोट मिला एक ही मिला, और वो उसमें पीएमएलएन साथ थी। वो यहाँ के जो लीडरशिप थी वो उन्होंने उस मुनासबत से, लेकिन मियां नवाज शरीफ का देखें, उसी के नतीजे में रिलीफ मिला ना, मियां साहब बाहर चले गए। इसकी मुद्दत में इजाफा कर दें ताकि ये रौला ही खत्म हो जाए, वंस फॉर ऑल सेटअप हो जाए ना, ये रौला ही खत्म हो जाए यार। अगली असेंबली जब आएगी तो आप करेंगे ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना चाहिए। आप पार्लियामेंट का ऐसा बनेंगे तो करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बनाएगा तो फिर पार्टी के साथ मुशावरत के साथ जो हमारी चीजें, आप समझते हैं कि वो वोट नहीं देना चाहिए था? वो वोट नहीं देना चाहिए। देखें, वो पार्लियामेंट, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था। आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था। सही, तो आप समझते हैं कि इसलिए मेरा किरदार नहीं, आप आबिद शेर अली उस पार्लियामेंट का हिस्सा होता, आबिद शेर अली, तो क्या करते हैं आबिद शेर अली? आबिद शेर अली जब होता तो फिर आप मुझसे ये सवाल करें। चले, अगर अगली पार्लियामेंट में ये कोई कानून साजी हुई तो फिर हम आपसे फिर ये सवाल आप मुझसे जरूर अब पूछिए। जब पीडीएम की परफॉर्मेंस पे आप कनेक्ट करते हैं, हल्के में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछते? बात पीडीएम की परफॉर्मेंस की नहीं है, हम नवाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस थी 2017 की बेस, फिर 3.5 साल का पीरियड, 4.5 साल एक नवाज शरीफ साहब के उतरने के बाद 9 महीने आपकी हुकूमत थी ना, सुन ले मेरी बात प्लीज। 9 माह हुकूमत रही, उसके बाद इलेक्शंस हुए, 3.5 पौने 4 साल तहरीक इंसाफ का टेन्योर रहा। अब वो मामला नवाज शरीफ के उतरने पे ले लें और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे तक ले लें, IMF से डील का मामला ले लें, रिजर्व ले लें, आप उसके बाद देखें कि पाकिस्तान के वो हालात कर गए आप कि आप जब तक आपका, देखें, अवाम को पता होना चाहिए, बताना भी चाहिए कि जो IMF का एग्रीमेंट है वो तमाम जो मॉनेटरी जो अदारे हैं दुनिया के, जितने भी मॉनेटरी अदारे हैं वो कनेक्टेड हैं IMF से। जब तक IMF के साथ आप थ्रू नहीं होते तो तमाम जो अदारे हैं वो पाकिस्तान को एक डेला भी ना दें। दुनिया का ये प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कुएं में डाल के मुल्क को IMF के साथ आप सारे मुआहदे कर लेते हैं, ठीक है, बैकआउट तो आप नहीं कर सकते क्योंकि तमाम दूसरे अदारे भी उससे लिंक्ड हैं। अब जब आप उससे बैकआउट करेंगे, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कोई सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं, तो ये क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि महंगाई हुई, लोग परेशान हैं, लोगों का जीना मुश्किल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके पीछे ये मुहरकात हैं, ये चीज जो आम आदमी है, ये एटम बम है, ये एटम बम था उनके लिए। अगर ये चीजें ना करते तो आज हम एक दूसरे के सर, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह इन चीज़ों की समझ बूझ रखते हैं।
क्या जो मैं कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? तो सब आम आदमी से वोट देना अब आपको, मुझे बताएं कि जब मुल्क कैसे में समझाएंगे? अर्ज सुन लें, मुल्क तो वही है ना पाकिस्तान, बिल्कुल वही है। जब सिस्टम भी वही है, जब आप उसको स्टेबल नहीं करेंगे, अवाम को फिर आप झोंक दे भी मर जाए एक दूसरे के लिए, आपका क्या वोटर ये बात समझता है? ये समझानी पड़ेगी, मेरा काम है ना। समझाने के लिए आप कनेक्ट नहीं कर पा भाई रहे। ये 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आए, जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वहाँ मौजूद थे, हमने देखा वहाँ बड़ी तादाद में अवाम मौजूद उतनी थी। सड़कों पे भी जी बिल्कुल, हमने देखा वहाँ, हमने वो रिपोर्ट भी किया उसे। नवंबर का पूरा महीना गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। क्या देखिए- नून लीग को ये बता दिया गया कि आप अगली बार वजीर आज़म है चौथी दफा, आप अब वहाँ में जा ही नहीं अब रहे? आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते हैं, मैं अब क्या कहूँ? नहीं बताया गया? आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी वर्करों की जो टिकट होल्डर्स हैं, जिनको उन्होंने टिकट अवार्ड करनी है, मैं विटनेस हूँ उस चीज़ों का, वो 8-8 घंटे इंटरव्यू करते हैं लोगों का, 300 लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वो एक एक शख्स की बात सुनते हैं। ये मुझे किसी भी पार्टी में ये ज़रा दिखाएं कि लोगों की बात सुनना, वर्करों, और फिर मेरिट पे टिकट्स है ना, एक एक मेरिट पे? पूरे देखें। चौधरी साहब 14 करोड़ रुपया रेट है टिकट का नहीं, PMLN ये के। आप गलत कह रहे हैं। ये तो सर रिपोर्ट हुआ, ये पीटीआई का मियां दौर साहब के होगा। पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बताया मेरा गया। ख्याल कि आप पीटीआई की बातें कर रहे हैं। ये पीटीआई वो हमने के दौर तब भी में रिपोर्ट था। किया था, एजाज ये- चौधरी ने ये- 2-2.5 करोड़ रुपया मांगा था, ये- मैंने वो ये इंटरव्यू किया, आप- मेरे इंटरव्यू में माने थे वो कि मैंने पैसे ये मांगे। देखिए पीटीआई के दौर की बात कर। लेकिन PMLN के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मियां साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बताया गया 14 करोड़ रुपया लिया टिकट के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा अगर नहीं किसी हुआ। ने लिया वो रिपोर्ट करेंगे किस शख्स ने लिया। तो सब बंदे का नाम भी रिपोर्ट हो, जिस जिसने शख्स- लिया उसको भी टिकट नहीं मिल रहा अभी। देखें फिर जिसने ये काम, देखें मेरे हलके में है, कोई बंदा एक बताए कि आपका तो टिकट कंफर्म है ना? मैं पूरे फैसलाबाद में टिकट होल्डर्स के 1 रुपए का भी कोई रवादार है तो बताए। देखिए पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग होती है, अपने जो जिनके अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं पार्टी को, तो वो पार्टी को फंडिंग करते हैं। लेकिन टिकट के मामले में मेरी लीडरशिप किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट पार्लिमानी नहीं है। बोर्ड में कुछ मसाइल भी आए, खास तौर पे जिन लोगों ने अप्रैल 2022 में वोट दिया PDM के लिए, हुकूमत के लिए, उसमें यहाँ फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर का नाम भी है, दीगर लोग भी हैं। अब PMLN उनको टिकट दे रही है और जहाँ जो फील्ड का वर्कर कारकुन था उसके लिए मसाइल बड़े आ रहे देखिए हैं। जी तलाल चौधरी साहब हमारे बड़े कमिटेड हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये फैसले पार्लिमानी बोर्ड करेगा। मियाँ साहब ने तमाम चीज़ों को सुना है, तो वो फैसला पे पार्लिमानी बोर्ड आपको करेगा। लगता है कि पार्टी को उन लोगों को ओब्लाइज करना चाहिए? ये देखें अगेन वो पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगी, जिसके सरबराह नवाज शरीफ साहब हैं, उसमें 36 रुकनी बोर्ड है, वो फैसला करेगा। आपकी राय क्या है? मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा। मजबूरी है वहाँ पे नहीं, उन्हें मेरी oblige करना। कोई किसी नहीं, उन्हें oblige करना मजबूरी मैं अपने है। वर्करों के साथ हूँ जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अब अगर मार खाई। वैसे ही एक वर्कर जैसा तलाल चौधरी का मामला है, दीगर केसेस भी हैं, अगर वो आ रहे हैं तो फिर सीट एडजस्टमेंट के बड़े मसाइल हैं। देखें वहाँ टिकट नहीं मिल रहा। ये मामलात होते हैं। IJI के दौर में भी मेरे वाले साहब को टिकट नहीं मिला था, आज़ाद लड़े थे वो 88 में। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो फिर तलाल चौधरी आजाद लड़ेंगे? तो ये आपकी बात नहीं, तो ये आज़ाद होगी। की नहीं, वो मैं वैसी बात बता रहा हूँ। तो वो ऐसी बात नहीं होती कि आप कई जगह एकोमोडेट होते हैं। ये पार्टी ने 8 फैसला फरवरी को इलेक्शन हो रहा है चौधरी साहब, इंशाल्लाह ताला फ्री एंड फेयर हो रहा है, फ्री एंड फेयर हो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो Level सिर्फ playing- नून लीग को मिलेगी नहीं, और तो कोई मैदान में ये- होगा ही नहीं, ये अकेले आप- ही शेर नहीं, धारता रहेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। कोई वो क्या कहते हैं, कोई ये सोमालिया में इलेक्शन नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसमें कोई RTS सिस्टम बंद नहीं होगा, इसमें शफाफियत होगी, लोगों ने वोट डाला। ये 2018 से ज्यादा शफाफ इलेक्शन होंगे या वैसे ही होंगे? 2018 13 यूं कर लेते हैं। 2018 में तो हम यूं मुकाबला कर लेते हैं, 2008 13 18 और अब 24 के इलेक्शन, सबसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन कौन से लगते देखिए होंगे? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि मेक श्योर करें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मुजरमों का दफा नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन नहीं का करना काम चाहिए। जो 9 मई का मुजरिम तो है, फिर उसको सलाह मिलनी आपकी बड़ी चाहिए। आपका भला हो। उसको जिन्होंने सलाह 9 मिलनी मई का चाहिए। वाकया किया है वो अपने किए गए सजाएं भुगत रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिन्होंने 9 मई का वाकया नहीं किया वो इलेक्शन लड़े। आप समझते हैं कि पूरी तरीके इंसाफ इसमें मुलविस है, उनको नहीं होना चाहिए? हम नहीं,
जो चेयरमैन से लेकर टॉप उनके जो लोग थे उस अभी ये मुशावरे जो में, कुछ हो रहा है, जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, धक्के दिए गए सीनियर पॉलिटिशियन को, 2 दफा का वजीर खारजा, जमशेद दस्ती की वीडियो जो उनका बयान है वो गर्दिश कर रही है, आपने देखी होगी। वो झूठ है जी। क्या चल रहा बिल्कुल है? जमशेद दस्ती पहले भी इस तरह की गुफ्तगू करता है। कोई मैं अपनी उस- बीवी के नहीं, बारे में कैसे नहीं, कह सकता है कि वो उसको जी यूं वो तो नंगा किया शराब गया? की बोतलें ले आया था पार्लियामेंट हाउस में, तो छोड़े इन चीज़ों को, मैं उस लेवल पे नहीं जाता। क्या मामला था उसमें पुलिस का और वहाँ के जो लोग हैं उनका वो बयान सामने आया है, तो मैं वहाँ पे ना किसी चीज़ आप का। समझते हैं कि पुलिस जो कह रही है वो ठीक है? पुलिस जिस तरह मैनेज रहती है भाई वो जी जो आप कह- जाके इन्वेस्टिगेट कर लें वहाँ से, जिस तरीके से शाह आप महमूद अपने कुरैशी टीवी को ले जाएं वहाँ पे शाह इन्वेस्टिगेट महमूद करें। कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से फिर फवाद चौधरी के बारे में भी आपने कहा कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो सब ये कैसे हो रहा है? देखिए सियासी लोग बने, हम्म। मजबूत लोग बने। लेकिन मैंने अगर आपको आपके बताया, सियासी रईस पे मुश्किल वक्त आ जाए तो नहीं, सियासी नहीं। आदमी तो उसको सपोर्ट करता है कि मैदान में देखिए, इलेक्शन में मुकाबला करेंगे आपका। हमें ये जो आप शफकत महमूद की वीडियो देखें, जब परवेज रशीद साहब के वो नाहल किया गया, वो पैसे लिए फिरते थे कि जमा कर लें, वो मैं अब तो उस आपने पे आपने सारे बदले लिख के रखे नहीं, हुए हैं। हमने नहीं लिख के रखे हुए, हम किसी से बदला नहीं ले रहे, लेकिन अल्लाह ताला इनको वो तमाम चीज़ों से गुजारा जो इन्होंने किया। हमारे लोगों की टिकटें खोई गई, सेनेट की आज़ाद कर दिया गया, हमारे साथ विक्टिम तो हम हैं यार। हम तो नहीं रोए इनकी तरह। हमारे लीडर को 2 साल की मेहनत ना ज़ाया होने पर मरीम नवाज के साथ गिरफ्तार कर दिया, हम तो नहीं रोए, हम तो इलेक्शन लड़े। हमारा सेनेट में निशान खो लिया गया, हम तो इलेक्शन लड़े, हम तो नहीं रोए, हमने फाइट की। आप समझते हैं कि फिर हमने ये देखे- दायरों का सफर यूं चलता रहेगा? देखिए जो 2016, जो 17, 18 में सियासी- आपके भाई साथ देखे, हुआ वो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा सियासी है, लोग कल किसी और पार्टी के देखिए साथ भाई, होगा। सियासी लोग मुकाबला करते हैं हालात, जो लोग सियासी नहीं है वो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये दायरों का सफर जारी रहेगा, जी? दायरों का सफर जारी रहेगा। नहीं देखिए, कल अगर उसमें चौधरी आबिद शेर अली ज़ेर ताब थे, हमारा मसला ये था, हम तब भी आवाज उठा रहे थे। हमारा मसला ये कि चौधरी आबिद शेर अली को अगर रूल आउट करना है तो इलेक्शन से करो, अवाम निकाले। देखिए इलेक्शन से आ रहे हैं। और आज मसला ये है कि आज 2018 में तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, नहीं। कल 2024-25 में तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, 28-29 में किसी और के साथ नहीं, होगा। पाकिस्तान को हम मजबूत बनाएंगे और मेक श्योर क्या करेंगे। प्लान है? देखें सबसे बड़ा ये जो- चैलेंज तो मईशत है ना। ये चीज़ें जो आप मुझसे फरमा रहे हैं, ये अदालतों का और अदारों का काम है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। ना मैं किसी को पकड़वाता हूँ, ना मैं किसी को अरेस्ट करवाता हूँ, ना मैं किसी को अंदर करवाता हूँ। मैं तो इलेक्शन के मैदान में हूँ, मैं तो इलेक्शन के मैदान में मुकाबला इंशाल्लाह करूँगा। क्या प्लान है? अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, हुकूमत मिल जाती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी चैलेंज है, क्या करना है? तो बिल्कुल उसका जो मुआशी प्लान है हमारा, उसका इंशाल्लाह मैनिफेस्टो चंद दिनों में पार्टी लीडरशिप इंशाल्लाह अनाउंस करेगी। पार्टी ने मैनिफेस्टो अवाम से मांग लिया, प्लान तो लीडर खुद देता है कि मैं ये नहीं, करूंगा। देखिए प्लान लीडर का है, लेकिन अवाम से राय लेना ये सबसे अच्छी बात दुनिया में होता है यार। बिलावल भुट्टो ने तो मैनिफेस्टो दे दिया अपना, वो कह रहे हैं 30 लाख घर देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने दिया, तो अब ये मुमकिन किस तरह होगा सब कुछ? ये किया मुमकिन, आइंदा भी फिर ये होगा? ये मुमकिन किया हमने अवाम की, गरीब अवाम की जेब में डाका नहीं पड़ने दी, हमने तो मुमकिन किया। तो बिलावल साहब सिंध में तो पहले मुमकिन कर लेते हैं, जहाँ पे 15 साल वो हुकूमत में रहे। तो बिलावल साहब से वैसे ये नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी से आपके साथ, नहीं, उनसे पूछे, 16 माह आप उनकी 15 गवर्नमेंट में साथ रहे, अब आप दोनों जो एक दूसरे के सामने आए खड़े हो ये गए। आप उनसे पूछे, हम तो अपनी हमने तो ये काम नहीं किया। वो तो कहते हैं मईशत आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, दहशतगर्दी आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, आपकी प्रायोरिटी थी अपने केसेस खत्म करवाना। सारे इन्हीं के काम पे शुरू हुए, सारे इन्हीं के दौर में शुरू हुए। दहशतगर्दी भी जब ये इक़्तिदार में, उस वक्त लोड शेडिंग भी इन्हीं के दौर में, महंगाई भी इनके दौर में, वो तो सारा सत्यानाश करके पाकिस्तान का दिया हमें। तो उस वक्त ही हमने पाकिस्तान को संभाला, इंशाल्लाह फिर संभालेंगे। तो आइंदा पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद तो नहीं होगा अगली असेंबली में? उसमें देखें, इलेक्टोरल अलायंस आप जब जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, तो मिलजुल कर हुकूमत इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलजुल कर हुकूमत बनाएं और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर मुल्क फिर को जो आप गिला करते हैं कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी मैनेज थी, उसमें 13 पार्टियां थी, दोबारा अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी ऐसी गवर्नमेंट के बन गए तो फिर फायदा क्या होगा? हम मेजॉरिटी में आएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी में आने के बावजूद मेजॉरिटी में आने के बावजूद
ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کو لگتا ہے کوئی آپ نے وعدے کر لیے ہوئے ہیں کہ اسی گورنمنٹ جائے تو تسی وزیر تسی وزیر تسی وزیر, کسی پھر 90 رکنی کابینہ بن جائے کسی گی. قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے, ایک ہی مشن ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھال. مریم بی بی کہاں پرفارم کر رہی ہوں گی, وفاق میں یا پنجاب میں؟ فیصلہ قائد نواز شریف. چودھری عابد شیر علی کیا چاہتے ہیں؟ چودھری عابد شیر علی وہی چاہتے ہیں جو نواز پنجاب کا بہتر وزیر اعلیٰ کون ہوگا, شہباز شریف, حمزہ شہباز یا مریم بی بی؟ دیکھیں شہباز, میں ویسے کل بھی ایک ہلکے میں سروے کر رہا تھا. ہمارے فرسٹ کمانڈر ان چیف نواز شریف ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیفٹیننٹ ہیں شہباز شریف. اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں. شاید کچھ نہیں. مریم نواز کا ایک اپنا رول ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے پارٹی کو سٹینڈ دیا, انہوں نے ماریں کھائیں, جیلیں کاٹیں, وہ کراؤڈ پلر بھی ہیں, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. لوگ نہیں رہی نا, انہیں وہ تجربہ تو نہیں ہے. نہیں, تجربے کی بات نہیں ہے, ان کی ایک بڑی سیکریفائز ہے اس کے لیے. لیکن اگین یہ نواز شریف صاحب کے فیصلے ہیں, پارٹی جیتے گی. یہ تمام فیصلے میاں نواز شریف صاحب ہماری پارٹی مل کر, یعنی نواز شریف, ان کے بھائی شہباز شریف, شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز اور نواز شریف کی بیٹی مریم نواز. تو جو الزام لگتا ہے نون لیگ کے ٹھیک ہے کہ خاندان کی سیاست سے باہر نکلتے ہی نہیں, جتنی کی پوزیشن ہے وہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ وہ بھی سمجھی تو وہ تو خاندان میں بانٹ دیا. تو آپ ذاتیات پہ غصہ کر کے میری بات کا. نہیں, میں بالکل نہیں کر رہا, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. عوام ووٹ دیتی ہے, آپ عوام کو کہ نہ دے ووٹ. لیڈر ہمارے پارٹی کے پوچھے, شاہ محمود قریشی, وہ شزین قریشی, شاہ بانو قریشی, بیوی قریشی, سب MNA پوچھے ان سے جا کے. آپ تو یہ ہماری پارٹی میں جمہوریت کب آئے گی؟ نہیں, ہر پارٹی سے سوال ہے, ہماری پارٹی میں جمہوریت کب آئے گی؟ دیکھیں جمہوریت ہے ہماری, بالکل جمہوریت ہے ہماری. بلا مقابلہ پارٹی میں سب الیکشن جیت جاتے ہیں. ادھر تحریک انصاف میں بھی جیت گئے, لیکن چلے وہ بیرسٹر گوہر کو ایک کو بنا دیا چیئرمین, جو پارٹی میں شامل ہوئے وہ کسی کی پوزیشن پہ نہیں تھے. یا نون لیگ کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا تو بلا مقابلہ سب دیکھیں ہمارے کسی نے پیپر ہی نہیں جمع کروانے بھی یہی نہیں چاہتے ہوں گے. جوائن کر کے آپ جمع کرا دیجیے گا. اچھا, میں کروا سکتا ہوں. تو چودھری عابد شیر علی کیوں نہیں کرواتے؟ میں اپنے قائد کا ورکر ہوں, میرے لیے سارا کچھ نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب ہیں. آپ نے بھی جو بات کی غصہ کرنے کی, ایک چیز جو مجھے پوچھنی ہے, آپ اکثر غصہ کر جاتے ہیں, کیا جذباتی ہیں؟ میں بالکل نہیں کر رہا, مجھے پنچنگ بیگ بنائے جو مرضی کہے. جذباتی ہیں, ٹی وی شوز میں بھی اکثر آپ جو ہے نا وہ برہم ہو جاتے ہیں. میں دیکھیں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں, میں کبھی, کیونکہ 20-22 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی ان نوانوں کو سب چہرے دیکھتے ہوئے, مجھ سے بہتر کیا ہے کسی کو پتا. لیکن جو چیز میرٹ پہ ہوتی ہے اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں, نہیں ہوتی تو اس کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ باہر رہے حلقے سے, لندن میں رہے, تو اس کا نقصان ہوا آپ کو سیاسی طور پہ؟ میرے والد صاحب دیکھیں وہ اگین پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اس کا. میری وائف کا جنازہ تھا, میں اگین اس کو کندھا بھی نہیں دے سکا. مشکل وقت, تو بہت بڑی مشکل وقت, تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو میں یہی اگین کہتا ہوں. تو پھر آپ یہاں واپس آ کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا بالکل کیا. حالات کا مقابلہ جبر کا بھی کیا. میرے والد صاحب اور ہمارے یہاں پہ پلازے گرا دیے ان لوگوں نے, ہمارے کاروبار گرائے, ہم نے تو کسی سے گلا نہیں کیا. تو صاحب آپ نے یہ ذکر کیا ایک الیکشن میں پیسے کتنے لگ جاتے ہیں؟ یہ مجھے کیا پتا کتنے ہم پیار سے الیکشن لڑتے ہیں, پیسوں سے نہیں لڑتے. نہیں, پیسوں سے کبھی الیکشن. خرچہ تو ہوتا ہوگا نا. ظاہر ہے خرچہ تو ہوتا ہے, جو ود ان دا لمٹ ایک باؤنڈری لائن الیکشن کمیشن نے دی ہے, اسی باؤنڈری لائن میں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اصل ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ؟ تو آپ بدل